मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है। मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते। जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अभी जिस व्यक्ति को आपने ज्ञान देते हुए सुना, इनका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। यह गांधी परिवार के दामाद हैं, यानी प्रियंका गांधी के पति देव हैं, यानी राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके जीजा जी हैं ये। और इनका ये कहना है कि जो बयान मैं दे रहा हूँ वो किसी पार्टी या परिवार का बयान नहीं है, मेरा व्यक्तिगत बयान है। इन्होंने बयान में कहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को वो नहीं करने दिया जा रहा है जो उनके धर्म में अनुमति दी जाती है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो पहलगाम जैसी घटना होना नॉर्मल है, उनके कहने का यही अर्थ निकल रहा है। तो मैं उनसे इतना कहना चाह रहा हूं कि यह देश संविधान से चलता है। इस देश में आर्टिकल 19 जहां बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें युक्ति युक्त प्रबंध भी हैं कि यदि तुम्हारी अभिव्यक्ति लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रही है तो तुम्हारा वो अधिकार छीन लिया जाएगा। नमाज मस्जिदों में होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। किसी के पूजा पाठ में कोई विग्रह नहीं होना चाहिए, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर आपकी पूजा पाठ से लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, फिर आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ठीक इसी प्रकार से हिंदुओं में कावड़ यात्रा होती है, तो उस कावड़ यात्रा में अगर लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाइयां करती है। लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो कावड़ यात्रा के दौरान भी उपद्रव करते हैं, जैसे फोटो में आप देख रहे हो, तो उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, पर कोई आकर ये नहीं कहता है कि उनको दबाया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि धर्म से बड़ा है इंसानियत, इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन जब धर्म की अफीम सर चढ़कर बोलने लगी तो फिर इंसानियत खो जाती है। और उसमें यह भी देखा गया कि जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी में होती है वहां पर कानून व्यवस्था ज़्यादा डिस्टर्ब होने की संभावना होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के बयानों से भारत की एकता और अखंडता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन लगता नहीं है, कहीं एक तरफ झुकाव ज़्यादा दिखता है, चाहे वो सरकारें हो या कोई प्रवक्ता हो। मेरा स्पष्ट कहना है कि धर्म को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने का एक माध्यम बनाइए, ना कि दंगे और अव्यवस्था फैलाने का तरीका।